अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरीहा हसीब और आप देख रहे हैं AAA स्काई वन न्यूज़ चैनल HD। कराची के इलाके सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में पाक अमन वेलफेयर के चेयरमैन जनाब सईद अहमद बेग की जानिब से हर जुमेरात को लंगर का एहतमाम किया जाता है। गरीबों में राशन और लिफाफे भी तकसीम किए जाते हैं और यतीम बच्चियों की शादी करवाई जाती है। पाक अमन वेलफेयर चेयरमैन समाजी कारकुन, ये खुदा की बस्ती लियारी तैसा टाउन का एरिया है। यहाँ पर जो है वो मैं अरसा दराज से यहाँ पे गरीबों की खिदमत और उनके लिए उनकी परेशानियों में मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हमने जो है वो रमज़ान के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर राशन की तकसीम की। उसमें मैंने ना नस्ल देखी, ना फ़िका देखा, ना कौम देखा, ना मज़हब देखा, सिर्फ़ इंसान और इंसानियत को देखा। इसके अंदर हमने रकम की भी तकसीम का अमल किया, वो भी एक बड़ी तादाद के अंदर था। और हम जो गरीब बच्चियों की शादी, यतीम बच्चियों की शादी और बेवाओं की बच्चियों की शादी, उसके अंदर जहेज़ का इंतज़ाम, उसके अंदर जो है उनके जो है वो शादी हाल का इंतज़ाम या डेकोरेशन का इंतज़ाम, जो भी उनके शादी के मामलात हैं, जहां उनको हमारी ज़रूरत पड़ी हम उनके लिए बेलौस और मुखलिस होकर खड़े हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो लोगों का जो कफन दफन है या उसकी मौत मैयत या उनका कड़वा खाना या कब्रिस्तान के कब्र के मामलात हैं, वो भी पाक अमन वेलफेयर देख रही है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है जो लोगों के जो दूसरे दीगर जो भी मसाइल हैं या मेडिकल का मसला है या किसी का कोई भी मसला है, उसके अंदर हमारी पाक अमन वेलफेयर काम कर रही है बिना रंग और नस्ल देखे। जुमेरात वाले दिन जो है वो हर जुमेरात को खाने का लंगर का इंतज़ाम होता है, जिसके अंदर बकरा वग़ैरह जो दीगर हमारे जो हैसियत होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पे काफ़ी लोगों को यहाँ आते हैं और वो खाने का इंतज़ाम उनका यहाँ होता है। और जुमेरात को हर जुमेरात को हमारा यहाँ पर लिफाफे की तकसीम का भी अमल होता है। और इसके अलावा भी हीट स्ट्रोक का भी हमारा जो है वो कैंप लगाने का रिलीफ़ कैंप, पाक अमन रिलीफ़ कैंप का हमारा जो है वो इंशाअल्लाह ताला सिलसिला है। वो भी गाय बाय गाय हमारा ये चल रहा है। यहाँ पे खुदा की बस्ती का इलाका है और इस टाइम पे गर्मी के हवाले से भी मैं आवाम से मुतवज्जो हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, दरख्त लगाएँ। अगर एक बंदा एक दरख्त भी लगाए तो इस टाइम सिर्फ कराची की आबादी 2-2.5 करोड़ के करीब है। मैं ये कहता हूँ कि हर जगह पर आपको हरियाली और सब्ज़ा नज़र आएगा। और जो इस टाइम पे गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, तो लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो 12 से और 4 के दरमियान को जो है वो कम से कम घरों से बाहर निकला जाए। और मेरी ये ख्वाहिश भी थी, अल्लाह से मेरी दुआ भी थी कि मुझे अल्लाह ताला जो है वो इतना नवाजे कि मैं गरीबों की मदद, अपनी मदद आपके तहत करूं। मैं अभी भी यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने खून पसीने की कमाई का 50% हिस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए और सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रज़ा इलाही के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि मेरी नीयत जो है वो साफ़ है, क्योंकि हर अमल का दारोमदार नीयत पे है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ये काम को मेरा मज़ीद वसी हो। और लोगों से भी मैं यकीन करें अपील यूँ करता हूँ मुखिर हज़रात से कि जो ये मेरा काम है, ये मेरा अकेले बस का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट की सतह का काम है। ये लोग जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो MP MLA हैं और जो दीगर लोग हैं, ये उन लोगों का काम है कि उन लोगों को अगर वोट दिया जाता है वो इसीलिए वोट दिया जाता है कि आवाम के लिए कोई आसानी पैदा करें। और अगर ये लोग हमारे प्लेटफार्म पे आके हमसे मिलते हैं और हमारे को कोऑपरेट करते हैं, जब मैं अपनी मदद आपके तहत इतने लोगों को मैं राशन दे सकता हूँ, इतने लोगों की मैं शादी की या किफ़ायत का या उनके किराए का काम कर सकता हूँ, अगर ये मेरे से मिलें जिसका बाकायदा गवर्नमेंट इनको एक मुआवजा, इनको एक पैसा दे रही है, वो पैसा मैं तो कहता हूँ मुझे नहीं नज़र आता कि कहाँ पे जा रहा है। तो वह अगर आते हैं, क्योंकि ये सब इनका मरने के बाद इसका सबका हिसाब किताब होगा। जो भी आपको जो है वो जो भी आपके पास जो आ रही है रकम, उसका सारा हिसाब किताब आपने मरने के बाद अल्लाह के पास देना है। तो मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ कि अल्लाह के राह पे बाँटें, अल्लाह एक का 70 गुना देता है।
और मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे आपकी ज़िंदगी, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी इस टाइम पे जन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि मेरी मखलूक की खिदमत करो और मैं आपके लिए जो है वो सारे रास्ते खोलूँगा। और अव्वल तरीन इबादत भी यही है कि किसी मखलूक की, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की खिदमत करना। तो मैं भी इसी तरह मैं खिदमत कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ना मैं फ़िक़ा देख रहा हूँ, ना मज़हब, ना जो है वो किसी कौमियत को देख रहा हूँ, सिर्फ़ अल्लाह के बनाए हुए इंसान और को देख रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरे से और मज़ीद इस तरह के काम ले और मुझे इतना नवाजे कि मैं इससे ज़्यादा लोगों के लिए मैं छत भी मैसर करूँ, लोगों की तकलीफ़ों में भी खड़ा हूँ, लोगों की परेशानियों में भी खड़ा हूँ। और मैं अल्लाह से यही ख्वाहिश करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद। पाक अमन वेलफेयर के चेयरमैन जनाब सईद अहमद बेग का कहना था कि हम अपनी मदद आपके तहत लोगों के काम आते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई से लोगों की मदद करते हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि हमारा साथ दे ताकि हम गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। नाज़रीन, आप AAA स्काई वन न्यूज चैनल के स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। रिपोर्ट रिजवान बलोच, कैमरामैन अमीर अली, AAA स्काई वन न्यूज चैनल HD कराची। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.AAA-SkyOneNewsHD.webs.com। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। फरीहा हसीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।